Hello, people. Good afternoon to everyone in the UAE and good evening to everyone in India. मेरा नाम है प्रिया जेठानी एंड बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आप सब ज्वाइन कर रहे हैं हमें इस लाइव सेशन पर जो हो रहा है ZTV मिडल ईस्ट के इंस्टा हैंडल पर. सो वेलकम वंस अगेन एंड हर बार की तरह वी हैव ब्रॉट यू अनदर लाइव सेशन दिस टाइम with yet another celebrity artist who will be joining us here very soon. And someone said voice not coming. I hope you all are able to hear me. मुझे जल्दी से बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में. एम आई ऑडिबल? अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है या कोई इशू लग रहा है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए कमेंट्स में. लाइक एवरी टाइम इन दिस लॉकडाउन हम कर रहे हैं बहुत सारे लाइव सेशंस और हर बार हम कोई आर्टिस्ट कोई सेलिब्रिटी को इस सेशन पर लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं अबाउट देयर जर्नी, अबाउट लॉकडाउन में क्या चेंज हुआ है और वो कैसे चेंज हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो आजकल और क्या करने वाले हैं आगे. सो वी हैव येट अनदर artist who will be joining us today, who is a very funny guy. He is none other than Harsh Gujral, and thank you, a lot of you are telling me that I'm looking nice, so thank you for that. And I hope you all are able to hear me clearly. कोई issue हो तो please comments में बताइए. मैं बहुत ही जल्दी हर्ष को request भेजने वाली हूँ. Sorry about that, something messed up with my camera here. Yeah, back. Yeah, these things keep happening whenever I'm live. So छोटे मोटे issues यहाँ वहाँ हो जाते हैं. So please bear with me on that. कोई मुझसे पूछ रहा है मैम न्यू शो कब स्टार्ट होगा. न्यू शो अगर आप जी कनेक्ट की बात कर रहे हैं तो जी कनेक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा. हम वेट करें कि हम बस इस लॉकडाउन से निकलें और शूटिंग करें अपने शो की, तो आप ZTV मिडल ईस्ट पर उसे देख सकते हैं. फिलहाल मैं बुलाने वाली हूँ हर्ष गुजराल को अपने इस लाइव सेशन पे एंड लेट्स सी वेयर ही इज. और जब तक वो यहाँ पे हमें ज्वाइन करते हैं आप सब मुझे बताइए कि आप लोग लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, या लॉकडाउन अगर ऑलमोस्ट अब तो ईज हो चुका है बहुत जगहों पर एंड पीपल आर मूविंग आउट एंड अबाउट गोइंग टू वर्क. सो What's happening with you guys? आप क्या कर रहे हैं? Alright, let me just quickly check क्या हो रहा है. I think हर्ष हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. In a few minutes he will be joining us. अगर आपने हमारे पिछले कुछ लाइव सेशंस देखे हैं तो आपने देखा होगा हमने किस किस से बात की है. फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री, स्टैंड अप कॉमेडियंस. वी टॉक टू एवरीवन एंड देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो फीचर कर रहे हैं हमारे शो पर जिसका नाम है सुपरमून लाइव टू होम, जो एयर होता है ZTV मिडल ईस्ट पर. एंड हर्ष इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट एंड यू विल बी सीइंग हिम कमिंग सैटरडे. यस, 13 जून को रात को 10 बजे आप हर्ष गुजराल को देख सकते हैं सुपरमून लाइव टू होम पे. और अभी वो हमारे साथ लाइव होने वाले हैं यहाँ पर. एक बार फिर मैं उन्हें रिक्वेस्ट भेज देती हूँ ताकि वो हमें ज्वाइन कर लें. और जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपके कुछ आंसर्स क्वेश्चंस पढ़ लेती हूँ. यहाँ पे कोई मुझसे पूछ रहा है मेरा लॉकडाउन कैसा चल रहा है. वेल सनी, मेरा लॉकडाउन काफ़ी अलग गया है. आई एम श्योर हर एक का अलग गया है बिकॉज लाइफ में कभी ऐसा कोई टाइम आया नहीं है. तो मैंने बहुत कुछ सीखा है. आई हैव डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ कि मैं खाना बना सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल. मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी, लेकिन now I feel it's very simple and I keep trying out new dishes and experimenting every day with my cooking. वर्कआउट चल रहा है. मुझे लगता था कि मुझे हमेशा चाहिए कि कोई मेरे सर पे खड़ा रहे और मुझे पुश करे, और इसी के लिए मैं बाहर जाती हूँ योगा क्लासेस करने के लिए. Of course I'm following the same center at home as well, but I am following their videos, but I'm able to push myself and motivate myself to do those classes every day. So that is another thing. And so yeah, I try to stay regular with that. और इसी cooking और workout और बाकी इधर उधर की चीज़ें लाइव सेशंस करने में दिन निकल जाता है.
और हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक भी बनाती हूँ आजकल. दैट इज़ समथिंग विच आई हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड इन दिस लॉकडाउन. और I'm just waiting for Harsh to join us. So yeah, that is also another new thing which I have discovered, and I try to uh, do that as well. I'm just trying to see agar Harsh. Yes, I think I have just gotten him very quickly. Vaibhav Patil, hello. How are you? And oh, there you are. Hi Harsh. हाय प्रिया, हाउ आर यू? Very well. आप कैसे हैं? बस ठीक है, खैरियत है सब। ठीक ठीक तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन चल रहा है काम। अभी ठीक See, बोलना as सही long नहीं as होगा। हम अपने घरों पे सेफ हैं और ठीक है, आई थिंक सब ठीक है. हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब लेकिन कब तक घर पे रहेंगे ना हम लोग, मुझे दीवारें भी परेशान होगी हमें देख देख के। ये अब भी बेचारी हमारे लोग। सोफाज और हमारे बेड्स वगैरह भी परेशान हो गए कि प्लीज उठो, हमें छोड़ो हाँ, थोड़ी. हमें छोड़ो, मतलब पहले तो 3-4 घंटे तुम लोग रहते थे, 24 घंटे एक ही बेड पे लेटे रहते हैं हम लोग, नहीं? तो आप ट्रू. वहां पे ही हो, दुबई में हो, कहाँ पे हो आप? जी, मैं दुबई में हूँ. अरे वाह, वेरी नाइस। कैसा है वहां पे? मैं वहां पे है कोरोना वगैरह कुछ है वहां पे? हाँ, ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड है, दुबई में भी है. और काफी टाइम तक, अब तक तो लॉकडाउन चल ही रहा था और हम अपने घरों पे ही थे. लेकिन अब थोड़ा सा ईज हो गया है और लोगों ने काम पे जाना शुरू किया है, बाहर निकलना शुरू किया है. एवरीथिंग इज ओपनिंग अप स्लोली. जिम्स वगैरह खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं. बट दे आर अच्छा। मेंटेनिंग लाइक थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ चल रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं. अच्छा, सो वी आर होपिंग कि यहाँ पे सब. तो कुछ लोग गाइडलाइन फॉलो करते हैं, बाकी लोगों को डर नहीं लगता है किसी को, निकले हुए भीड़ों में। वेयर आर यू राइट नाउ? आई एम इन दिल्ली। दिल्ली में। यूर इन दिल्ली. हाँ, तो दिल्ली में वहां तो पे एकदम फुल इस समय स्पीड पे है कोरोना, मतलब जितना कभी भी नहीं था, और लोगों को हाँ, डर नहीं लग रहा किसी चीज से, लोग बाहर हैं। लोग बाहर घूम रहे हैं. हाँ. बाहर घूम रहे। कल मैं बाहर निकला था तो एक छोले कुलचे की ठेली लगी थी, उस पे 8 लोग खड़े होके खा रहे थे। ओह माय गॉड. 8 लोग बिना मास्क के खा रहे हैं, और वो बेचारा ऐसे ऐसे पराठे तल रहा था, मैंने खा रहा था। मुझे लग रहा था ये कोरोना तल रहा है ऐसे ऐसे करके ना, कि अरे यार, बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे तो। बट चलो ठीक है, यू हैव टू लिव विद इट। अभी तो वैक्सीन तो आ नहीं रही है इसकी, तो कुछ ना कुछ हाँ. वही मैंने अपनी वीडियो में भी जब जो भेजी जी वालों को, यही बताया कि साइंटिस्ट लगे हुए हैं दुनिया भर के वैक्सीन बनाने में। हैं, और अपने घर वालों से बात करो तो उनके पास पहले से वैक्सीन है। वो कहते हैं एक लौंग रख लो, एक इलायची रख लो, हैं, दालचीनी रख लो जेब में। ऐसी ऐसी बातें व्हाट्सएप पे कर। ऑलरेडी बहुत सारे टिप्स और सारे क्योर्स वगैरह निकल चुके हैं ऑलरेडी, पूरी फॉरवर्ड से. दुनिया डॉक्टर है, पूरी दुनिया डॉक्टर है। साइंटिस्टों को कोई जरूरत थोड़ी है, हमें हम खुद ही कर लेंगे सब। बिल्कुल. बिल्कुल. अच्छा, आपको कोरोना मेरी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं. ब्राइटनेस तो ठीक है ना? शक्ल वकल बिल्कुल. दिखाई दे हाँ रही है? जी, हाँ, मुझे तो ठीक ठीक। बिल्कुल अच्छी तरह दिखाई दे रही है. बहुत अ, ठीक है। तो हम आपके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं. आपके फैंस, बिल्कुल। आपको इतने सारे फैंस ने आपको यहाँ ज्वाइन किया है. सो आप सबको बताइए. मुझे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चला कि यू आर दिस दबंग गाय फ्रॉम कानपुर. सो टेल अस अबाउट दिस दबंग गाय फ्रॉम कानपुर प्लीज. एक्चुअली ये दबंग, जब तक आईटी की जॉब कर रहा था तब तक तो दबंग वंग कुछ नहीं था। तब तक तो एक एम्प्लॉय था बेचारा, जो सुबह ऐसे सर नीचे करके जाता था ऑफिस और सब करके। तो ये दबंग जो नाम पड़ा, ये कैनवस लाफ क्लब में पड़ा था मेरा। कैनवस लाफ क्लब इंडिया में जो कॉमेडी क्लब था, तो वहां पे जब मैं स्टेज पे चढ़ता था ना, तो आई वॉज वेरी लाइक कि ऐसे दबंगई से परफॉर्म करता था एकदम, कि किसी को कुछ भी कह रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ, क्राउड वर्क कर रहा हूँ। हाँ. तो धीरे धीरे करके लोगों ने, वहां जो क्राउड आता था, या इवन जो मेरे परफॉर्मेंस साथ में हुआ करते थे, उन्होंने मेरा नाम रख दिया दबंग, कि ये साला चढ़ता है स्टेज पे और ऐसा लगता है जैसे हाथ में इसके गन है AK-47, और चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो उन लोगों को डर लगता था, मुझे डर नहीं लगता था। जो साथ खड़े होकर देख रहे थे उनको डर लगता था कि कोई बुरा मान जाएगा। हाँ. और मैं एकदम, मेरे को, मैं वापस आके सोचता था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसे, मतलब ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। और ये लोग घबराए हुए होते थे, इनके पसीने निकले होते थे आसपास, कि भाई तूने हाँ. ये कैसे बोल दिया स्टेज पे वो। तो वहां से धीरे धीरे करके दबंग आए नाम पढ़ना शुरू हुआ, और फिर वहां से मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला था कि मुझे ना अपने लिए एक छोटा सा बायो लिखवाना है कॉमेडी के लिए। तो उसने मुझे लिख दिया था कि दिस इज द दबंग गाय फ्रॉम कानपुर, जिसको किसी चीज से डर नहीं लगता। वहां से हमारा नाम पड़ा फिर दबंग। अच्छा. और मुझे बताइए, ये आपके ही वर्ड्स हैं दैट यू यूज्ड टू बी अ हेडेक फॉर ऑल द टीचर्स इन स्कूल. सो उसके कुछ किस्से बताइए. हाउ वर यू अ हेडेक? मेरी 3 बहनें।
ठीक है। और हम चारों एक ही स्कूल में थे। हाँ। तो मेरी जो प्रिंसिपल थी ना, उसने मेरे फादर को एक दिन बुलाया था और बोला था कि गुजराल साहब, आपको अपनी ये तीन बेटियां पालने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी इकलौते इस लड़के को पालने में होगी। मेरे 11th में नंबर आए। सारे सब्जेक्ट में फेल था मैं, सारे में, पांचों में। लेकिन उसमें सब में वाइटनर लगा हुआ था और 33 लगा रखे थे प्रिंसिपल ने। हम्म। मेरा हाँ। मेरा रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल ही देती थी, टीचर नहीं देती थी। कहती हम इसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाएंगे आपको, आप प्रिंसिपल से ही लो। हाँ। तो पापा ने फिर प्रिंसिपल से पूछा कि ये बताइए कि ये फेल हो रखा है, आपने वाइटनर लगा के 33 सब में सब्जेक्ट में डाल दी, ये क्या क्यों कर रहे हो आप, इसको बिठाओ। तो मेरी प्रिंसिपल कहती है हम इसको एक और साल एक्स्ट्रा नहीं झेल सकते, जितना जल्दी हो इसको स्कूल से बाहर करना चाहते हैं। टीचर्स के लिए बहुत हेडेक था यार, मैं बहुत ज्यादा 10th क्लास में ना, मैं क्या करता था कि ऐसे कॉपी टीचर पढ़ा रही होती थी तो जो पेपर फाड़ता था कॉपी से उसका एरोप्लेन बनाता था। ठीक है। और ऐसे अपनी सीट पे गिराता था और फिर ऐसे गुस्से में खड़ा हो जाता था पूरी बीच क्लास में, और फिर मैं टीचर से कहता था समबडी इज थ्रोइंग एरोप्लेन, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो फिर वो टीचर इतनी बोली थी, वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हें किस पे शक है, तो मेरी जिससे दुश्मनी होती थी मैं उसका नाम ले लेता था कि ओ मुझे इस पे माय शक है। गॉड। तो वो उसको बाहर कर देती थी। ऐसे कर करके एक दिन मैंने आधी क्लास बाहर कर दी पूरी। बहुत बहुत कांड करता था मैं, बहुत ज्यादा मजा आता था स्कूल टाइम में, बहुत किस्से हैं मेरे। तो वो वाली लेकिन मस्ती मुझे फिर। डर इसलिए नहीं था, मुझे मुझे पता क्यों नहीं डर था, मेरे फादर लॉयर हैं। तो ओ। स्कूल स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स थे, हाँ। उनका रजिस्ट्रेशन या उनकी जितनी भी टैक्स रिलेटेड चीजें थी स्कूल की, वो पापा संभालते थे। हाँ। तो मैं कभी कभी प्रिंसिपल को भी बोल देता था कि मैं पापा से बोल दूंगा, बताओ। पता है मेरे पापा कौन है। हाँ, वो दिल्ली वाली हरकतें मुझ में कानपुर में थी ना, कि तुम्हें पता है मेरे पापा को। तो ऐसा होता था कभी कभी, तो काफी बढ़िया था, फन था स्कूल में। और फिर देन यू गॉट इनटू अ सीरियस जॉब ऑफ आईटी। और बहुत सारे मार्केटिंग के बंदे हमने देखे कॉमेडी में चले जाते हैं, ये आईटी का मैंने पहली बार देखा है। अरे ये नहीं, कैसे आईटी हुआ? का पहला नहीं हूँ मैं, आईटी का पहला नहीं हूँ मैं आईटी के काफी आईआईटियंस हैं, आई थिंक विपुल हैं और काफी, बट हाँ, गंदे इंजीनियरिंग कॉलेज से जिसने बीटेक करी है वो आईटी का पहला हूँ। जिसने किसी बेकार इंजीनियरिंग कॉलेज से करी है। क्योंकि मेरे पिताजी को ये है कि हाँ चलो हमारे मोहल्ले में पहला लड़का है जो कॉमेडियन बना है। अगर उनको ये पता चल गया कि पूरी आईटी इंडस्ट्री का पहला लड़का है, वो वो अपनी वैगनार मेरे नाम कर देंगे कि ले जा बेटा तेरी है ये। वो इतने खुश हो जाएंगे। बट हाँ, आईटी में क्या, मुझे इंटरेस्ट पहले से ही था। मैं आईटी की जॉब मुझे बहुत ज्यादा मतलब करनी तो पड़ती थी लेकिन समझ नहीं आती थी ज्यादा, मतलब मुझे आईटी का काम इतना समझ नहीं आता था, आप समझो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक कर ली और कंप्यूटर का कुछ ना आता हो तो फिर दिक्कत तो होगी ना। तो धीरे धीरे अभी मैं 3 साल पहले अपनी कंपनी की तरफ से, 4 साल पहले मैं लंदन गया। तो मैं वहां पे 1 साल रहा, वहां पे कल्चर देखा मैंने स्टैंड अप का काफी ज्यादा ना। तो वहां से मुझे पता लगा कि यार ये लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हैं तो हम इंडिया में भी कर रहे होंगे, तब पता ही नहीं था कि इंडिया में शुरू भी हो चुका है। हाँ। तो फिर मैं इंडिया आया, मैंने सर्च किया, चीजें ढूंढी, तब जाके पता लगा अरे यहाँ पे तो फुल फ्लैज चल रहा है, मतलब जो बातें हम लोग कर रहे हैं बैठ बैठ के ये सब यूज हो जाएंगी यहाँ पे। हाँ। तो फिर वहां से लिखना शुरू किया, वहां से थोड़े कैनवस के कॉम्पिटिशन्स जीते, और फिर वहां से धीरे धीरे करके 2 साल में कंटेंट तैयार किया, और अब हो गया, बस हो गया, बढ़िया हो हो गया। तो फिर कोई ऐसे थ्रू आउट आपकी कोई इंस्पिरेशन रही है, समवन यू लुक अप टू? गया। कपिल शर्मा। आई थिंक कपिल शर्मा जैसा, जिसे कहते हैं ना चेहरे पे ग्रेस वाइल डिलीवरिंग जोक्स, किसी में नहीं है। उसके चेहरे में जो एक हंसी है ना, वो उसकी कोई भी बात को वो कर देती है, ओवरकम कर देती है कि यार ये बंदा कितना प्यारा है यार, मतलब। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग को 1 घंटा लिखना है या 2 घंटा लिखना है, तो हम लोग उसमें 2 साल 3 साल ले लेते हैं कभी कभी, या 2 साल ले लेते हैं। बट कपिल हैज बिन डिलीवरिंग जोक्स सिंस लास्ट लाइक 20 years नाउ, लाइक अब जब से हमने उसको स्क्रीन पे देखा तब से, मतलब मुझे लगता है 1200-1300 एपिसोड बना चुका होगा वो, इनफैक्ट 1500 एपिसोड बना चुका होगा वो, अगर उसके सारे शोज मिला लिए जाएं, जिसमें वो कॉमेडी सर्कस जीता भी है 5 सीजन। तो मुझे ऐसा लगता था कि, और कुछ ऐसे जोक्स होते थे कपिल के जो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब मैं घर पे बोलता हूँ, और फिर मैं सुनता हूँ कि यार टीवी पे इसने भी बोल दिया है, तो इसका मतलब मैं भी तो फनी हूँ फिर, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था। तो उस तरीके से मुझे लगता था, पर मुझे ये नहीं समझ में आता था कि
ये जो मैं बोल रहा हूँ चीजें ये कहाँ यूज होंगी, क्योंकि टीवी में घुसना इतना इजी नहीं है अभी टीवी की तरफ जाना, बिकॉज वहां पे बॉम्बे जाओ, सेटल हो, चीजें ढूंढो, स्ट्रगल करो। तो फिर धीरे धीरे सब समझ में आया कि हाँ यार, यूट्यूब है, इंटरनेट है, अपना चैनल बनाओ और खुद के राजा बन जाओ कि हाँ हम यहाँ। थोड़ा तो थोड़ा सा आसान भी हो गया है अभी ये डिजिटल वर्ल्ड की वजह से कि बहुत आसान यू हो गया, कैन बी बहुत आसान एनीवेयर हो गया। एंड प्रमोट मुझे योरसेल्फ पता फ्रॉम ही नहीं था, एनीवेयर इन द मैंने वर्ल्ड। अभी थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे पापा का पहला स्मार्टफोन करके एक वीडियो डाली। मैं ऐसे ही रोज सुबह लिखता हूँ और शाम को ना वीडियोस डाल देता हूँ कि हाँ चलो एटलीस्ट ऑडियंस जो घर में बैठी है वो भी ऑब्वियसली परेशान है, सब लोग तो थोड़ा थोड़ा हंसते रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है। वो देखते ही देखते व्हाट्सएप पे इतनी वायरल हुई, वायरल हुई, वायरल हुई, वायरल हुई। मैंने कहा अरे राम राम। फिर मेरे पिताजी कहते हैं देख रहे हो सोशल मीडिया की ताकत को। मैंने कहा आपको क्या पता ताकत, हमें पता नहीं ताकत। आपको तो चलाना भी नहीं आता, अभी कह रहे देख रहे हो सोशल मीडिया की ताकत। क्योंकि मेरे पिताजी को ही उनके फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि गुजराल साहब नया फोन लिया है सुना, और वीडियो मैसेज कर रहे हैं साथ में। तो काफी सही है, मतलब ऑफ कोर्स डिजिटल वर्ल्ड की वजह से बहुत फायदा हुआ है, यूट्यूब की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से लोग जुड़ते हैं आपस में। जो बिल्कुल पुराने लोग जो स्कूल में बात नहीं करते थे वो फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छा ही है ना। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मुझे बताइए, आपने एक वीडियो बनाया हुआ था, यू परफॉर्म्ड इन 2000, 2019 वाज अ बिट टू मच, तो 2020 के बारे में क्या ख्याल है? 2019 was a bit too, yeah, I did that for टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने मुझे बोला कि 2019 ना बहुत खराब गया है इस बार, लोग बड़े खुश हैं लेकिन। तो मैंने कहा क्या करना है, कह रहे हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं कि हाँ 2019 वाकई बहुत खराब गया लोगों के लिए, इकोनॉमी की वजह या कोई पोल्यूशन के हिसाब से या रेप के हिसाब से बहुत ज्यादा वो हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार। तो मैंने वो जो मैंने निकाला था, आई रोट दैट सेट इन 30 मिनट्स, और मैंने डिलीवर कर दिया था क्योंकि उतना ही टाइम था। मुझे क्या पता था पीछे 2020 खड़ा हुआ है हाथ में बियर लेके, कोरोना नाम की। अभी मैंने मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को अप्रोच किया। मैंने कहा 2020 के बारे में कुछ कहना चाहते हो तुम लोग? बिल्कुल बनाएंगे। तो और क्या कहते हैं करेंगे? कि हम लोग वो 2019 वाली वीडियो हटा के अब सीधे 2020 की डालेंगे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग। बट 2020 ने तो काफी परेशान कर दिया यार सबको, मतलब एकदम सब रोक दिया, लेकिन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बट हर्ष, यू आर वेरी वेरी एंटरटेनिंग एंड हमें आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है। आपके इतने सारे फैंस आपको बहुत कुछ लिख रहे हैं, एक छोटा सा शाउट आउट कर दीजिए आपके फैंस को। हे हेलो एवरीवन। अरे ये लोग सिर्फ रशियन वाला जोक लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। आप वो अभी और स्क्रॉल करो। विक्की कौशल बुलाए जा रहे हैं आपको। बोल रहे हैं क्या? ये विकी कौशल का बड़ा पंगा है यार, उस बेचारे को एक दिन वो मुझे ना डांट देगा फोन करके, अगर फोन करा उसने कहा कि अबे यार ऐसा, या तो तू शक्ल बदल ले या तो मैं कुछ करता हूँ। वो नई फोटो यूं करके डालता है, ये लोग मुझे वहां टैग करने लगते हैं। तो मैं तो बुरा, मुझे तो अच्छा ही लगता है, वो किस दिन बुरा मान जाएगा। तो ये सारे लोग आपको देखने वाले हैं सुपर मून लाइव टू होम पे, जो एयर होने वाला है जी टीवी मिडल हाँ, ईस्ट पर। सुपरमून लाइव टू होम के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इन लोग को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुपरमून लाइव टू होम जो मैंने बनाया है, 30 मिनट्स या 31 मिनट्स का कंटेंट है वो। इसमें से अगर ये लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे, उसमें से उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का शायद देखा भी होगा कहीं ना कहीं, हल्का हल्का, इन द सेंस कि इंस्टाग्राम पे हल्का हल्का। बट रेस्ट जो 26 मिनट्स है उसके अंदर मैंने जो कोशिश करी है वो ये कोशिश करी है कि जो अक्रॉस द ग्लोब जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं, यहाँ इंडिया से गए और वहां जाके रह रहे हैं, उनके लिए 10 से 12 मिनट बहुत बढ़िया है, जिसमें पापा से रिलेटेड है, थोड़ा मदर से रिलेटेड है, और वो प्रॉपर है जैसे जो हमारे घर की मदर जैसे बिहेव करती हैं या वो है। और ऑल ओवर उसके अलावा 10 मिनट जो है वो जो लॉकडाउन और जो लोग परेशान है इतने टाइम से उससे रिलेटेड है, तो वो भी आप लोग एंजॉय करोगे। और उसके अलावा 10 मिनट्स इज रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन स्मॉल सिटी कल्चर एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, लाइक मेट्रोज का क्या कल्चर। तो उसमें मैंने लॉन्ग वीकेंड कॉन्सेप्ट के कल्चर देख बताया है, या किटी पार्टी जो होती हैं, जैसे कि दिल्ली की किटी पार्टी देखोगे आपको थोड़ी अलग लिखेगी। हमारी मदर अगर किटी पार्टी पे जाती हैं तो वो लोग बेचारे तंबोला से ही नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं अभी तक, हाँ। है ना, वो वही खेले चले जा रहे हैं। उनमें से किसी लेडीज का फर्स्ट हाउस आता है तो उसको मिर्गी का दौरा आ जाता है कि आज मैं 70 रुपए जीत गई हूँ, आज मेरा हो गया। समझे? तो लॉन्ग वीकेंड कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग वीकेंड कॉन्सेप्ट आप देखो। लॉन्ग वीकेंड कॉन्सेप्ट में दिल्ली में या कोई सर्विस क्लास होते हैं, इवन दुबई में आप लॉन्ग वीकेंड आता है तो लोग प्लान बना लेते हैं कि यार
घूमने जाना है और ये करना है वो करना है। हमारे शहरों में हम कभी अपने फादर से बोलते थे जब छोटे स्कूल में कि पापा 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो वो कहते थे छोटे छोटे काम निपटा लेंगे करके। मिडिल क्लास फैमिली में ये छोटे छोटे काम ही नहीं खत्म होते हैं। मैं यही निपटाते रहते हैं। तो ये ओवरऑल मिक्सचर है, उसमें सब कुछ बताया है 31 मिनट्स में मैंने। तो आप लोग जरूर देखना और फिर मुझे फीडबैक भी देना और मुझे बताना कैसा लगा। जी, तो मैं सबको बता दूं एक बार फिर से कि दिस सैटरडे 13 जून को सुपरमून लाइव टू होम पे आप मिल सकते हैं हर्ष गुजराल से विद ऑल ऑफ हिज कॉमेडी एक्ट्स और जितने भी टॉपिक्स इन्होंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बी एज एंटरटेनिंग एज ही ऑलवेज इज। तो मत भूलेगा देखना सुपरमून लाइव टू होम जी टीवी मिडल ईस्ट पर 10 बजे रात को, सैटरडे 13 जून। ऑफ कोर्स, और स्क्रीनिंग शेड्यूल हम लोग मैं शेयर भी कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम से, जो भी स्क्रीनिंग शेड्यूल है हमारा। तो जहां जहां जो जो देश में बैठे हुए हैं वहां वहां देखते रहना और बताते रहना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हर्ष, इट्स बीन ऑलराइट, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई नो थैंक यू टाइम की प्रिया, थोड़ी सी सेम कमी हियर। है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड होप हम सब इस लॉकडाउन में से निकल जाए, कोरोना से ऑफ निकल जाए कोर्स, और सब अपना अपना काम करें और जितना अच्छा काम कर रहे हैं सब कर पाए। ऑफ तो कोर्स, विश थैंक यू यू ऑल सो द मच। बेस्ट। सेम टू यू। और जाने से पहले एक सेल्फी ले लेती हूँ आपके साथ, इफ यू डोंट हाँ माइंड। बिल्कुल, मैं ऐसा कर लेता हूँ फिर। गॉट इट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। हर्ष। थैंक यू, टेक केयर। टेक केयर प्रिया। बाय। राइट, हर्ष गुजराल थे यहाँ पर और जितनी देर वो यहाँ पे थे उन्होंने हम सबको बहुत हंसाया। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लाइव सेशन विथ हिम। एंड जैसा कि हमने बताया, सुपरमून लाइव टू होम जी टीवी मिडल ईस्ट पर आप देख सकते हैं 13 जून को 10 PM। यू कैन कैच हर्ष गुजराल परफॉर्मिंग देयर एंड डूइंग ऑल ऑफ हिज मस्ती एंड कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट हम सबके लिए। Thank you so much once again for joining us on this Insta Live session by ZTV Middle East। मेरा नाम है प्रिया जेठानी और मैं आपसे एक बार फिर से मिलूंगी इसके बाद किसी और आर्टिस्ट, किसी और सेलिब्रिटी को लेकर इस लाइव सेशन पर। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस। टेक केयर। बाय बाय।